काली बस्ती नाम की एक जगह थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। यहाँ की हवा में नमक और गरीबी दोनों घुले हुए थे। कई दिनों से समुद्र में तूफान उठा हुआ था, इसलिए कोई भी मछुआरा शिकार पर नहीं जा पा रहा था। रघु की झोपड़ी की हालत खस्ता थी। छत से बारिश का पानी टपक रहा था और कोने में पड़े मिट्टी के बर्तन खाली थे। रघु, डिब्बे में चावल का एक भी दाना नहीं बचा है। कल पड़ोस की काकी से मांगकर 2 रोटी का जुगाड़ किया था, लेकिन आज वो भी मुमकिन नहीं लग रहा है। जानता हूँ लक्ष्मी, पर क्या करूँ? बाहर देख रही हो ना, समंदर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी लहरों में नाव चलाना मतलब मौत को दावत देना है। मौत से तो हम वैसे भी लड़ रहे हैं। भूख की मौत पानी में डूबने से ज्यादा बुरी होती है। मुन्नू कल रात रोते रोते सोया है। साहूकार गेंदा लाल ने आज सुबह फिर आदमी भेजा था। कह रहा था अगर कल तक ब्याज नहीं दिया तो नाव उठा ले जाएगा। वो गेंदा लाल खून चूसना जानता है बस। मेरी नाव ही तो मेरा सब कुछ है। अगर वो चली गई तो हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। तो कुछ करो रघु, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। भैरव भैया कह रहे थे कि वो आज रात जाने की सोच रहे हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। भैरव पागल है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। जिसे अपनी औलाद की भूख देखी नहीं जाती, उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती रघु। लक्ष्मी की बात रघु के दिल पर तीर की तरह लगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज या तो मछली लेकर लौटूंगा या फिर। ऐसे अब शगुन बातें मत बोलो, बस संभल कर जाना। शाम ढल चुकी थी। काले बादल आसमान में ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। किनारे पर भैरव अपनी नाव के पास खड़ा था और गुस्से में समुद्र को घूर रहा था। भैरव, ओ भैरव! अरे रघु, तू यहाँ? मैंने सोचा तू अपनी बीवी के पल्लू में छुपकर बैठा होगा। देख रहा है मौसम, यमराज आज खुद भैंसे पर बैठ कर आ रहा है। मजाक मत कर भैरव, घर में खाने को कुछ नहीं है। लक्ष्मी सही कह रही थी, भूख का डर तूफान के डर से बड़ा होता है। तू जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा हूँ। गेंदा लाल ने आज मुझे भरे बाजार में बेइज्जत किया। उसने मेरे बाप को गाली दी। अब या तो मैं आज ढेर सारा पैसा कमाऊंगा या फिर इसी समुंदर में समा जाऊंगा। मुझे अब ये फटीचर जिंदगी नहीं चाहिए। रहने दे रमेश, असली स्वाद हाथों की मेहनत और ईमानदारी में होता है, जो सिर्फ ऋषभ भाई के पास है। जो लोग सस्ते के लालच में रमेश की दुकान पर गए थे, उन्होंने जैसे ही उसका चिकन चखा, उनका मुंह बन गया। रेडीमेड मसालों में वो बात कहाँ जो ऋषभ के हाथों से पिसे सिलबट्टे वाले देसी मसालों में थी। सब लोग वापस ऋषभ की दुकान पर आ गए। अरे भाई, पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया। कढ़ाई चिकन के नाम पर क्या ही खिला रहा है। तुम अपने स्वादिष्ट कढ़ाई चिकन खिलाओ भाई। उसे रमेश ने तो हमें शहरी मसाले के नाम पर ठगा है। ना उसे कम चिकन में स्वाद है, ना उसके चिकन पके हैं। रोटी तो ऐसे जैसे पत्थर हो। अरे भाई, ऐसे नहीं कहते। रमेश भाई ने तो अभी अभी नई दुकान खोली है। धीरे धीरे ओबीसी की जाएगा। उसके बाद ऋषभ ने अपना गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन और नरम नरम रोटियां ग्राहकों के सामने परोस दिया। ग्राहक बड़े मजे से उसके रोटी और चिकन के मजे ले रहे थे। दूर